तो ये वीडियो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के बारे में होने वाला है गाइस। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसके हिसाब से स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी चाहिए वो होने वाला है। लास्ट वीडियो में इन्होंने कमेंट किया था कि मैम इंजीनियरिंग लिक्विडिटी पे एक वीडियो बना दीजिए, कैसे काम करता है और कैसे आइडेंटिफाई करता है, एक वीडियो प्लीज। ओके, इनका क्वेरी है, इनके साथ और भी लोगों का क्वेरी सॉल्व हो जाएगा, तो ये वीडियो उसके लिए ही है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी विद ड्राइंग एग्जाम्पल एंड चार्ट एग्जाम्पल इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और वो कैसे काम करता है। मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैपिंग के वीडियो में थोड़ा सा आइडिया आइडिया दिया था उसके बारे में, बट मैं डिटेल में नहीं गई थी। बट इट्स ओके, हम लोग इसका सेपरेट वीडियो ही रखते हैं सो दैट आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी हम लोग इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के बारे में समझ लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी मैंने यहाँ पे ना ड्राइंग्स निकाली हुई है। ये बाइंग साइड का है और ये सेलिंग साइड का है। ओके, मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट जब इंड्यूसमेंट लेता है, ये इंड्यूसमेंट जब मार्केट लेता है और इंड्यूसमेंट के ऊपर जब यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये जो लो होता है वो हमारा मेजर लो काम करता है, और ये जो हाई होता है वो हमारा मेजर हाई जैसे काम करता है। जो हाई इंड्यूसमेंट लेता है वो हमारा मेजर हाई बन जाता है, और जिस हाई को ये जिस लो ने तोड़ा है वो हमारा मेजर लो बन जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। ओके, अब तक क्लियर है। इसके बाद मैंने क्या बोला था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपको फिर से क्या देखना है, वेर इज द इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, इंड्यूसमेंट है यहाँ पे, राइट। जस्ट अ मिनट, इंड्यूसमेंट है यहाँ पे, करेक्ट। दिस इज योर इंड्यूसमेंट। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऊपर जाते जाते जब तक इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो रहा है, वैलिड पुल बैक इज अवर इंड्यूसमेंट। ओके, वैलिड और इनवैलिड पुल बैक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैंने ऑलरेडी डिटेल में सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। ओके, वो इंटरलिंक है। अगर आपको वैलिड और इनवैलिड पुल बैक नहीं समझ में आ रहा है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं समझेगा, बिकॉज उससे ही सारी इंड्यूसमेंट और आगे के कंसेप्ट सारे इंटरलिंक है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, करेक्ट। फिर यहाँ से जब तक मार्केट ऊपर जा रही है तो मार्केट ने फाइनल इंड्यूसमेंट कहाँ पे तैयार किया, यहाँ पे तैयार किया, राइट। दिस इज द इंड्यूसमेंट। फिर इंड्यूसमेंट के बाद हम लोग क्या देखते हैं, इंड्यूसमेंट के बाद हम लोग देते हैं हमारे दो पीओआई जोन। जो दो पीओआई जोन कौन से होते हैं, एक तो डिसीजनल पीओआई, राइट, और एक होता है एक्सट्रीम पीओआई, राइट। ये दो पीओआई जोन होते हैं। इसके अलावा कौन से भी पीओआई जोन नहीं होते जिस पे हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। और इन पीओआई जोन को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो होता है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होता है और अनमिटिगेटेड शैडो होता है, राइट। ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है, जो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेके इम्बैलेंस दे वो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। और ऑर्डर फ्लो क्या, ऑर्डर फ्लो मैंने ऑलरेडी डिटेल में इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट वाइज डिटेल में मेरे स्मार्ट मनी कंसेप्ट फुल सीरीज प्लेलिस्ट में है, कोर्स प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोज इसके रिलेटेड इंटरलिंक है और मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाए हुए हैं। जिसको नहीं पता है वो जाके पहले वो देखो, फिर ये वीडियो पे जरूर आना। ओके, तो हमारे दो पीओआई जोन होते हैं, डिसीजनल और एक्सट्रीम पीओआई जोन, जिस पे हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। डिसीजनल पीओआई जोन की प्रोबेबिलिटी 50% होती है और एक्सट्रीम पीओआई जोन हाई प्रोबेबिलिटी का होता है। ओके, तो डिसीजनल पीओआई जोन कैसे होता है, कहाँ पे होता है, आफ्टर इंड्यूसमेंट। जो हमारा अनमिटिगेटेड पीओआई जोन होता है नीचे, बाइंग साइड में हमको नीचे देखना है और सेलिंग साइड में हमको ऊपर देखना है, राइट। तो अनमिटिगेटेड पीओआई जोन हमारा होता है वो हमारा डिसीजनल पीओआई जोन होता है। तो ये हमारा बन गया डिसीजनल पीओआई जोन, करेक्ट। ये हमारा डिसीजनल पीओआई जोन बन गया, राइट। ओके, तो डिसीजनल पीओआई ये हमारा डिसीजनल पीओआई जोन है, करेक्ट। और वेर इज अवर एक्सट्रीम पीओआई जोन, एक्सट्रीम पीओआई जोन कहाँ पे होता है, मेजर लो और मेजर हाई के पास होता है। इन केस ऑफ बाइंग साइड हमको मेजर लो दिखना है, राइट। मेजर लो के पास मतलब यहाँ पे एट दिस पॉइंट, दिस एंटायर जोन विल बी अवर एक्सट्रीम पीओआई जोन, राइट। दिस एंटायर जोन विल बी अवर एक्सट्रीम पीओआई जोन। ओके, अभी मैंने क्या बोला था, जहां पे हमारा एक्सट्रीम पीओआई जोन है उसके ऊपर बाइंग साइड के, इन केस ऑफ बाइंग साइड, इन केस ऑफ बुलिश मार्केट, जहाँ पे एक्सट्रीम पीओआई जोन है, राइट, उसके ऊपर जो लेग होता है मतलब दिस वन, इसको बोला जाता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। सिंपल, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का और कुछ भी काम नहीं है, दिस इज द केस। इसको ही इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोला जाता है, दैट्स इट। ये हमारी बन गई इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। तो कभी कभी क्या होता है पता है, मार्केट ना डिसीजनल पीओआई को जब फेल करती है लाइक दिस, बिकॉज इसकी प्रोबेबिलिटी 50% होती है। अगर आपका यहाँ पे एसेलेट हो गया तो वो आपका वैलिड एसेल है। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, पीओआई को फेल करती है और हम लोग क्या सोचते बैठते हैं कि एक्सट्रीम पीओआई जोन पे आए, बट वो आता नहीं है, जस्ट इंजीनियर लिक्विडिटी को स्वीप करता है और फिर ऊपर चला जाता है, राइट। ऐसे केस होता है। तो हम लोग इंजीनियर लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद भी एंट्री ले सकते हैं, जैसे हम लोग इंड्यूसमेंट स्वीप के केस में एंट्री लेते हैं वैसे। ओके, तो लाइक दिस, तो कभी कभी वैसे होता है, तो इन दिस केस एंट्री मिस होती है, तो हमको ये भी मार्क मतलब ये भी ध्यान में रखना है। इसको ही बोला जाता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। ओके, अभी मैं आपको सेलिंग साइड में बताती हूँ। देखो ये हमारा आईडीएम है, राइट। फिर ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, करेक्ट। फिर ये बन गया हमारा मेजर हाई,
राइट, और ये बन गया हमारा मेजर लो, करेक्ट। फिर उसके बाद आपको फिर से क्या देखना है, वेयर इज अवर इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट फाइनल बन गई यहाँ पे। इंड्यूसमेंट के बाद फिर हमारा डिसीजनल पीओआई जोन कहाँ पे है, एट दिस पॉइंट, करेक्ट। उसके बाद जो होता है इंड्यूसमेंट के बाद जो इमीडिएटली होता है पीओआई जोन, उसको बोला जाता है अनमिटिगेटेड पीओआई जोन, आई एम सेइंग टेलिंग यू, उसको बोला जाता है डिसीजनल पीओआई। और एक्सट्रीम पीओआई जोन हमारा ये है, मेजर हाई और मेजर लो के पास जो होता है उसको बोला जाता है एक्सट्रीम पीओआई जोन, करेक्ट। ये हमारा बन गया एक्सट्रीम पीओआई जोन। और एक्सट्रीम पीओआई जोन के जो नीचे होता है उसको बोला जाता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। ये बन गई हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, ओके। अभी मैं आपको क्या करूँगी, अभी मैंने आपको ड्राइंग एग्जांपल के साथ बता दिया हुआ है, अभी मैं आपको इमीडिएटली चार्ट पे लेके जाऊँगी और मैं आपको चार्ट पे दिखाऊँगी, ओके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी हम लोग चार्ट पे चले जाते हैं, ओके। ओके, तो हम लोग ना यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। मैं पूरा आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के वाइज दिखाने वाली हूँ, जैसे चार्ट वर्क करता है वैसे मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ओके। मैंने 5 मिनट्स का चार्ट लिया हुआ है बैंक निफ्टी का, कौन सा भी एसेट लो, कौन सा भी टाइम फ्रेम लो, सिर्फ कॉम्बिनेशन टाइम फ्रेम की याद रखो, ओके। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अभी। दिस इज अवर इंड्यूसमेंट, राइट। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वेयर इज अवर इंड्यूसमेंट, दिस इज अवर इंड्यूसमेंट, राइट। मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को ले लिया, करेक्ट। इंड्यूसमेंट को लेके यहाँ पे कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये बन गया हमारा मेजर लो, राइट। मैंने यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, मार्केट इज ट्रेंडिंग, राइट। हमको ऊपर मतलब मार्केट की जैसी डायरेक्शन है वैसे हमको देखना है। मैंने यहाँ से चार्ट लिया है तो मैं यहाँ से देख रही हूँ, ओके। आप अकॉर्डिंग टू दैट आप जब बैक टेस्ट करोगे आप वैसे देखो, ओके। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, दैट इज वाई मैं यहाँ से देख रही हूँ, ओके। ये मेजर लो बन गया, फिर ये बन गया मेजर हाई, राइट। मैं थोड़ा जूम करती हूँ, ओके, अभी आपको समझेगा। ये मेजर हाई बन गया, ये मेजर लो बन गया, ये हमारी इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले ली, ओके। उसके बाद आपको फिर से क्या देखना है, वेयर इज अवर आईडीएम। आईडीएम फिर आपका कहाँ पे, एट दिस पॉइंट। आप देख सकते हो ये दो कैंडल ने एक दूसरे को स्वीप किया है, तो ये आपका हो गया आईडीएम, ओके। आईडीएम के बाद आपको फिर से क्या देखना है, वेयर इज अवर डिसीजनल पीओआई जोन और एक्सट्रीम पीओआई जोन, बिकॉज आपको एंट्री प्लान करनी है, राइट। तो ये आपका है डिसीजनल पीओआई जोन, इमीडिएटली आफ्टर आईडीएम दिस इज अवर अनमिटिगेटेड पीओआई जोन। तो ये आपका हो गया डिसीजनल पीओआई जोन, करेक्ट, राइट। मैं आपको फटाफट बता रही हूँ बिकॉज आपको और भी चीजें देखनी है, राइट। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको स्वीप किया, एक्सट्रीम पीओआई जोन है ही नहीं, बिकॉज एक्सट्रीम पीओआई जोन यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है। ये जो शैडो है, ये जो ऑर्डर फ्लो है, ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। और इन दिस केस ऑर्डर ब्लॉक हमारी नहीं है, जो हमारी कंडीशन के साथ मीट हो रही है वो, ओके। तो ये एक्सट्रीम पीओआई जोन आपका मतलब है ही नहीं। तो एक तो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक मार्केट, जब तक मार्केट इसके ऊपर है मार्केट बुलिश है, वंस मार्केट इसको ब्रेक करे तो मार्केट बेरिश हो जाएगी, ओके। दिस इज द केस। तो यहाँ पे क्या हो गया है, डिसीजनल पीओआई को ही मार्केट ने स्वीप किया है, राइट। तो जब मार्केट डिसीजनल पीओआई को, पीओआई जोन को भी जब स्वीप करे तो भी आप सिमिलरली यहाँ पे जाके लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री प्लान कर सकते हो एट दिस पॉइंट, जो मैंने आपको बताया हुआ है स्वीप एंट्री मॉड्यूल में। वैसे सिमिलर टाइप में आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री प्लान कर सकते हो कंडीशंस के साथ, ओके। तो आगे क्या हो गया, ये डिसीजनल पीओआई जोन है। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये बन गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर हमारा मेजर लो शिफ्ट हो गया जब इसको ब्रेक हो गया तो, और हमारा मेजर हाई यहाँ पे शिफ्ट हो गया था जब इस आईडीएम को ले लिया था तभी, ओके। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमको फिर से क्या देखना है, वेयर इज अवर आईडीएम। देखो आईडीएम कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, दिस वन इज अवर आईडीएम, लाइक ये हमारी एक कैंडल है, देखो दिस वन, ये हमारी कैंडल है। इस कैंडल को इसने पूरा ये कर दिया है, मतलब हाई लो तोड़ दिया है। ये बीच की कैंडल छोड़ो, बीच में कितने भी कैंडल आने तो हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा इंड्यूसमेंट बन गया, मतलब ये हमारी लिक्विडिटी बन गई। अभी देखो यहाँ से फिर से वेयर इज अवर डिसीजनल पीओआई जोन और एक्सट्रीम पीओआई जोन। अभी देखो यहाँ पे दिस इज द मेजर लो, हमको ढूंढना है वेयर इज अवर अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है हमारा। सो दिस इज अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, करेक्ट। अब वो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, तो ये बन गया हमारा डिसीजनल पीओआई जोन आफ्टर इंड्यूसमेंट वही। फिर इसके नीचे आपको देखना है, इसके नीचे कहाँ पे हमारा एक्सट्रीम पीवाई जोन है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेजर लो है हमारा, करेक्ट। ये मेजर लो के ऊपर कोई भी ऐसी शैडो नहीं है, कोई भी ऐसा ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जिसको हम लोग एक्सट्रीम पीवाई जोन मार्क कर सकते हैं, ओके। इन दैट केस दिस इज ओनली अवर डिसीजनल पीओआई जोन। ये हमारा डिसीजनल पीओआई जोन भी हो गया और ये हमारा एक्सट्रीम पीओआई जोन भी हो गया, ओके। दिस इज द केस। इस केस में कंफ्यूज नहीं होना है, इस केस में वही होना है। अभी देखो ये जो एक्सट्रीम पीओ, अभी ये डिसीजनल भी हो गया और ये एक्सट्रीम भी हो गया, तो ये पीओआई जोन हाई प्रोबेबिलिटी है। तो आप यहाँ पे
इन लोअर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री प्लान कर सकते हो, और एल्स ये एक्सट्रीम पीओआई जोन है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी हायर टाइम फ्रेम में एंट्री ले सकते हो, आपका एसएल यहाँ पे रख सकते हो, और टारगेट आपका 1:2, मिनिमम 1:2 आप देख सकते हो, यहाँ पे मिला नहीं है, 1.7 मिला है, एसएल भी आपका बहुत बड़ा है। तो इट्स बेटर कि इन दिस केस आप लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री जाके प्लान करो और अकॉर्डिंग टू दैट आपका एंट्री एसएल टारगेट रखो। ओके, इस केस में कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आ गया। जब यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं था तो दिस इज अवर डिसिजनल पीओआई जोन ऑल्सो एंड दिस इज अवर एक्सट्रीम पीओआई जोन ऑल्सो। आगे क्या हुआ, आगे मार्केट ने फिर से यहाँ पे दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। फिर हमारा मेजर हाई जो शिफ्ट हो गया था इंड्यूसमेंट लेने के बाद वो यहाँ पे था, और फिर हमारा ये मेजर लो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट। ये हमारा मेजर लो बन गया। फिर आपको फिर से क्या देखना है, वेर इज अवर इंड्यूसमेंट। तो आपकी इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, एट दिस पॉइंट, राइट। पहले मार्केट ने की यहाँ पे, फिर यहाँ पे, एंड फाइनल इंड्यूसमेंट मार्केट ने यहाँ पे, और फिर ये हमारी इंड्यूसमेंट मार्केट ने कर दी, राइट। इसके बाद आपको क्या देखना है, वेर इज अवर डिसिजनल पीओआई जोन। अभी देखो यहाँ पे दिस वाज योर डिसिजनल पीओआई जोन, क्यों, बिकॉज ये हमारी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। प्रीवियस कैंडल की इसने लिक्विडिटी ले ली और इम्बैलेंस क्रिएट किया है, राइट। पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर फ्लो, बट ये ऑर्डर फ्लो तो ऑलरेडी मिटिगेटेड है, राइट। ये आपका डिसिजनल भी हो गया और एक्सट्रीम पीओआई जोन भी हो गया, करेक्ट। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ओके। क्यों, बिकॉज इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली और इंड्यूसमेंट दे दिया, सॉरी इम्बैलेंस दे दिया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाके एट दिस पॉइंट हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे एसएल हिट हो गया तो वो हमारा वैलिड एसएल होगा, क्यों, बिकॉज हमने पूरे सारे कंडीशंस फुलफिल किए हुए हैं ऑलरेडी, राइट। तो दिस वाज द केस। तो ये हमारा डिसिजनल पीओआई जोन भी हो गया और ये हमारा एक्सट्रीम पीओआई जोन भी हो गया। तो इन दिस केस हमारी इंड्यूसमेंट जो है वो हमारा इंड्यूसमेंट भी हो गया, यही आपकी लिक्विडिटी है, इंड्यूसमेंट ही लिक्विडिटी है, यहाँ पे आपकी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी नहीं है, बिकॉज ये आपका डिसिजनल पीओआई ही आपका एक्सट्रीम पीओआई जोन जैसे काम कर रहा है। तो इसकी ही हाई प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज इसके नीचे कोई पीओआई जोन नहीं है, तो इसके ही नीचे यही आपका हाई प्रोबेबिलिटी पीओआई जोन जैसे काम करेगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, यहाँ पे फिर से मार्केट ने दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट ने मेजर लो को ही तोड़ दिया, करेक्ट। तो यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, बुलिश से बेरिश हो गया। तो हमारा मेजर हाई शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, राइट। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हमको फिर से क्या देखना है, वेर इज अवर इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट आपकी थी पहले यहाँ पे, करेक्ट। फिर यहाँ से फिर मार्केट ने फाइनल यहाँ पे कर दी इंड्यूसमेंट, राइट। दिस इज द इंड्यूसमेंट, करेक्ट। ओके, और आपका जो मेजर हाई था वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्यों, बिकॉज ये यहाँ पे आप देख सकते हो टाइनी सी इंड्यूसमेंट यहाँ पे ले ली है, दिस वन। थोड़ा मैं जूम करती हूँ, एट दिस पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे टाइनी सी इंड्यूसमेंट यहाँ पे ले ली हुई है। तो ये आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पे ले लिया था, राइट। तो यहाँ पे ये मेजर है, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, सिंपल चीज। ओके, मार्केट ने यहाँ इंड्यूसमेंट स्वीप किया है, मतलब वीक किया है, नो कैंडल क्लोजिंग। यहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री प्लान कर सकते हो, आपका यहाँ पे टारगेट रख सकते हो। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना हुआ ही नहीं है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही नहीं हुआ है। सी दिस, देयर इज नो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आके मार्केट ने रिवर्स किया डायरेक्टली और फिर इसको ही तोड़ दिया है, सी इसको तोड़ दिया, मेजर हाई को ही तोड़ दिया। तो मार्केट फिर से बेरिश से हो गई बुलिश, क्योंकि यहाँ पे हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये बन गया आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। आपको फिर से क्या देखना है, वेर इज अवर इंड्यूसमेंट, राइट। आपकी इंड्यूसमेंट बन गई थी यहाँ पे एट दिस पॉइंट, आपकी देखो इंड्यूसमेंट ये यहाँ पे बनी थी, राइट। फिर ये आपका बन गया था मेजर हाई यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ये आपकी बन गई थी इंड्यूसमेंट। सी दिस इज योर इंड्यूसमेंट, राइट। ये आपकी इंड्यूसमेंट थी, करेक्ट। और फिर ये बन गया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये था मेजर आपका लो, मेजर लो, और ये था मेजर हाई, राइट, करेक्ट। फिर मार्केट ने क्या किया, इसको ही तोड़ दिया, ये फिर से आपका बन गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, करेक्ट। मार्केट यही कर रहा था टाइम पे उसके हिसाब से, ओके। और फिर से क्या हुआ, मार्केट नीचे चली गई इसको स्वीप करके, ये मेजर हाई आपका शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, मार्केट ने इसको कर दिया स्वीप, राइट। इसको स्वीप करके मार्केट ने दिया यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसके नीचे क्लोजिंग करके यहाँ पे दे दिया मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। फिर से क्या हुआ, ओके। तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपका मेजर हाई शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, राइट। फिर से क्या हुआ, मार्केट ने ली यहाँ पे, हमको फिर से क्या देखना है, वेर इज अवर इंड्यूसमेंट, राइट।
तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपको फिर से क्या देखना है, वेयर इज अवर इंड्यूसमेंट। तो आपकी इंड्यूसमेंट बनी है यहाँ पे, दिस वन इज योर इंड्यूसमेंट, करेक्ट। फिर आपको आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे मार्केट, यहाँ तक मार्केट है एट दिस पॉइंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि यहाँ तक मार्केट है हमारी बेरिश, राइट। तो आपकी इंड्यूसमेंट है यहाँ पे, राइट, ये आपकी बन गई इंड्यूसमेंट, करेक्ट। दिस वन इज योर इंड्यूसमेंट। इसके बाद आपको क्या देखना है, वेयर इज योर अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक, करेक्ट। तो ये आपकी है दिस वन, ये आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, सॉरी ऑर्डर फ्लो है। ये बन गया आपका डिसिजनल पीओआई जोन। आफ्टर इंड्यूसमेंट जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है वो आपका डिसिजनल पीओआई जोन होगा, राइट। तो ये आपका बन गया डिसिजनल पीओआई, राइट, ये डिसिजनल पीओआई जोन हो गया। और आपका एक्सट्रीम पीओआई जोन कहाँ पे है, एक्सट्रीम पीओआई जोन है ही नहीं, इसके ऊपर एवरीथिंग इज मिटिगेटेड, आप देख सकते हो एट दिस पॉइंट। सी दिस वन इज क्रिएटेड, इसको फिर इसने ही मिटिगेट कर दिया, एवरीथिंग इज ओके, आप देख सकते हो इसके ऊपर एवरीथिंग इज मिटिगेटेड। सी दिस ऑर्डर फ्लो एंड ऑल दिस थिंग्स, एवरीथिंग इज मिटिगेटेड, राइट। तो आपको ना यहाँ पे जब मार्केट आएगा, यहाँ पे जब मार्केट आएगा, राइट, तो आपको एट दिस पॉइंट यहाँ पे ही आपको सेल साइड में एंट्री प्लान करनी है, लोअर टाइम फ्रेम में जाके, ओके। और आप यहाँ पे डायरेक्टली भी एंट्री ले सकते हो बिकॉज इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, राइट। ये मेजर हाई है, इसके जब तक नीचे मार्केट है तब तक मार्केट बेरिश ही है। वंस मार्केट इसको ब्रेक कर दे तब मार्केट बुलिश हो जाएगी। तो आगे देखते क्या हो गया, आगे फिर मार्केट ने इसको ब्रेक ही कर दिया, देखो फिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ये बन गया फिर से हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आपको फिर से क्या देखना है, इंड्यूसमेंट कहाँ पे, दिस इज द इंड्यूसमेंट, राइट। फिर मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को ले लिया, हमारा मेजर हाई यहाँ पे था, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, दिस इज द मेजर हाई, करेक्ट। और हमारा मेजर लो यहाँ पे था क्योंकि इसने इंड्यूसमेंट लिया था, राइट। तो ये हमारा मेजर लो था। जब मार्केट ने इस मेजर हाई को मतलब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो हमारा मेजर लो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया, ये हमारा मेजर लो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया, राइट। अभी देखो यहाँ कैसी सिनेरियो है, राइट। अभी देखो यहाँ पे आपको फिर से क्या देखना है, वेयर इज द इंड्यूसमेंट, राइट। तो आपकी इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, आपकी इंड्यूसमेंट है यहाँ पे एट दिस पॉइंट। इंड्यूसमेंट के बाद आपको क्या देखना है, वेयर इज अवर अनमिटिगेटेड शैड पीओआई जोन, राइट। तो ये जो है ये आपका हो गया डिसिजनल पीओआई जोन बिकॉज ये है अनमिटिगेटेड, राइट। और इसके नीचे ये मेजर लो के पास आप देख सकते हो दिस वन, हमको ऑर्डर ब्लॉक जो है, ऑर्डर फ्लो जो है वो ऑलरेडी मिटिगेटेड है। सी दिस वन, दिस ऑर्डर फ्लो इज ऑलरेडी मिटिगेटेड, एक्सट्रीम पीओआई जोन की बात कर रही हूँ मैं, ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, राइट। तो इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक है क्या, ऑर्डर ब्लॉक है, सी दिस इज अवर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, क्यों, बिकॉज इसने प्रीवियस कैंडल की ली है लिक्विडिटी और हमको इम्बैलेंस भी दिया है, राइट। तो ये है हमारी एक्सट्रीम पीओआई जोन, ये क्या हो गया हमारा एक्सट्रीम पीओआई जोन। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये डिसिजनल पीओआई जोन है, राइट, और ये एक्सट्रीम पीओआई जोन है। इसके यहाँ पे एक्सट्रीम पीवाई जोन के ऊपर जो अगर लेग होता, पुल बैक होता कुछ, तो वो हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहलाती, राइट। बट यहाँ पे ऐसे हुआ है क्या, नहीं हुआ है, यहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है ही नहीं, करेक्ट। यहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी ही नहीं है, राइट। तो ऐसे भी होता है। तो आपको डायरेक्टली आपको क्या देखना है कि यहाँ पे सिमिलरली सिंपल आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, आपका एसएल यहाँ पे रखना है और आपका टारगेट ये होना चाहिए, राइट। सिंपल आपका जो एंट्री प्लान रहेगा आप एक्सट्रीम पीवाई जोन पे ही आके कर सकते हो, ओके। सिंपल, दिस इज सिंपल थिंग, राइट। ये हो गया। फिर उसके बाद ये हमारा मेजर हाई बना था क्योंकि इसने इंड्यूसमेंट ली थी, राइट। फिर से क्या हो गया, ये मेजर हाई था, राइट, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे। फिर ये मेजर लो हमारा यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया, राइट, करेक्ट। आगे आपको फिर से क्या देखना है, सेम रिपीटिव स्टोरी, इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, एवरीथिंग आपको वही दिखना है। अभी देखो मार्केट यहाँ से ऊपर ही चली गई, ऊपर ही चली गई, ये आपकी बन गई इंड्यूसमेंट, राइट। यहाँ पे दिस वन, दिस वन इज द इंड्यूसमेंट, राइट, ये आपकी बन गई इंड्यूसमेंट, करेक्ट। और फिर आपको फिर से क्या देखना है यहाँ पे, वेर इज अवर अनमिटिगेटेड पीओआई जोन। तो आपका डिसिजनल पीओआई जोन आपका यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे डिसिजनल पीओआई जोन आपका देखो ये कैसे है, लाइक दिस, ये ऐसा पुल बैक है, फिर ये ऐसा है, ओके। तो वेर इज योर डिसिजनल पीओआई जोन, तो डिसिजनल पीओआई जोन आपका बन गया ये दिस वन, बिकॉज ये आपका वैलिड पुल बैक है, तो ये आपका डिसिजनल पीओआई जोन बन गया, राइट। और वेर इज योर एक्सट्रीम पीओआई जोन, एक्सट्रीम पीओआई जोन आपका बन गया यहाँ पे नीचे, बहुत ही नीचे, सी दिस वन, ये बन गया आपका एक्सट्रीम पीओआई जोन बिकॉज यही आपका अनमिटिगेटेड पीओआई जोन है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सी दिस वन इज ओनली अनमिटिगेटेड पीओआई जोन,
राइट। अभी देखो यहाँ पे वेयर इज अवर इंजीनियर लिक्विडिटी। इंजीनियर लिक्विडिटी को यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो ये आपकी है डिसीजनल पीओआई, राइट, और एक्सट्रीम पीओआई। एक्सट्रीम पीओआई जोन के ऊपर कौन सा लेग हमारा है? मतलब देखो यहाँ पे एक्सट्रीम पीओआई जोन है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो यहाँ से मार्केट पूरा सिंगल लेग में है, और फिर ये यहाँ पे एक पुल बैक तैयार किया और फिर यहाँ पे आया मार्केट, राइट। तो हमारी जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है ना, वो यहाँ पे, दिस वन इज अवर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। तो आपको ना यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर मार्केट इसको स्वीप करे तो आपको ध्यान देना है, हमेशा मार्केट एक्सट्रीम पीओआई जोन पे नहीं आएगी, राइट। मार्केट सिर्फ इंजीनियर लिक्विडिटी को लेके मार्केट क्या करेगी, मार्केट ऐसे भी आ सकती थी और यहाँ पे इसको स्वीप कर सकती थी, लाइक दिस। यहाँ पे डिसीजनल पीओआई जोन को स्वीप किया है, वैसे इंजीनियर लिक्विडिटी को स्वीप कर सकती थी और मार्केट ऐसे ही भी ऊपर जा सकती थी। ऐसे केस होता है तो आपको यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री प्लान करना पड़ेगा। तो वैसे भी होता है तो आपको ध्यान देना है, इंजीनियर लिक्विडिटी ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। कभी कभी इंजीनियर लिक्विडिटी होती नहीं है, सिर्फ इंड्यूसमेंट और हमारा डिसीजनल पीओआई जोन ही होता है। बट कभी कभी मार्केट जब बड़ा पुल बैक लेता है तब इंजीनियर लिक्विडिटी तैयार हो जाती है, तो इंजीनियर लिक्विडिटी को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो हमको ध्यान रखना है, हमको ठीक से स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, और हमको स्ट्रक्चर मैपिंग के रूल्स के साथ रूल्स वायलेट नहीं करने हैं। मैंने सिंपल आपको सिंपल रूल्स बता दिए हुए हैं, मैं आगे पुटिंग ऑल टुगेदर वीडियो डालूंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा और भी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। बट इंडियन लिक्विडिटी का इतना सा ही काम है, इसके ऊपर और डिस्कशन नहीं कर सकते। मैं अननेसेसरी आपको वीडियो खींचना नहीं चाहती हूँ, ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, मैंने थोड़ा आपको बैक टच करके दिखा दिया स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ। बट इंडियन लिक्विडिटी को ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं और उसको ऐसे ही प्लान करते हैं। और इंडियन लिक्विडिटी को सेम इंड्यूसमेंट जब स्वीप होता है तब लोअर टाइम फ्रेम में जाके जब हम लोग एंट्री प्लान करते हैं, वैसे ही इंडियन लिक्विडिटी का स्वीप होने के बाद हमको लोअर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री प्लान करनी है। ओके, इसका इतना ही काम है। ओके, फिर हमको सिर्फ याद रखना है, एक्सट्रीम पीओआई जोन के ऊपर जो लेग होता है वो इंजीनियर लिक्विडिटी। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो लेग होते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो लेग होते ऐसे, राइट। मैं इसका कलर ना ब्लैक करती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे दो लेग होते, राइट। तो जो हमारा इंजीनियर लिक्विडिटी जो होता वो एक्सट्रीम पीओआई जोन के ऊपर जो होता, मतलब दिस वन, ये हमारी इंजीनियर लिक्विडिटी बन जाती, यही हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बन जाती, करेक्ट। ये जो लेग है, ये हमारा कोई भी काम का नहीं, ये हमारा स्मार्ट मनी ट्रैप बन जाता, इसका कुछ भी काम नहीं है। ओके, हमको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, एक्सट्रीम पीओआई जोन के जो ऊपर लेग होता है उसको बोला जाता है इंजीनियर लिक्विडिटी। ओके, बीच में कितने भी लेग्स हो डिसीजनल पीओआई जोन के बाद, वो हमके कोई भी काम नहीं है, वो पूरे ट्रैप होते हैं, वो स्मार्ट मनी ट्रैप होता है, सिंपल। उसका कुछ भी काम नहीं होता है, हमको उसको अवॉइड करना है। ओके, सिंपल रूल्स मैंने आपको बता दिया है। इंड्यूसमेंट मार्क करना है, इंड्यूसमेंट के इमीडिएटली नीचे इन केस ऑफ बाइंग साइड, बाय इन केस ऑफ बुलिश मार्केट। डिसीजनल पीओआई होता है, अनमिटिगेटेड पीओआई जोन जो होता है वो डिसीजनल होता है, और मेजर हाई और लो के पास एक्सट्रीम पीओआई जोन होता है, और एक्सट्रीम पीओआई जोन के जस्ट ऊपर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होता है। सिंपल एंड इजी, इसको आपको ऐसे ही फॉलो करना है। ओके, इसमें कोई भी आपको रूल्स वायलेट नहीं करना है। ओके, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के बारे में इतना ही है, इसके एग्जाम्पल्स बहुत कम है, इसलिए मैं आपको वो मतलब दिखा नहीं पा रही हूँ। ओके, बट आपको इंजीनियर लिक्विडिटी को ऐसे ही फॉलो करना है। ओके, एंड इंजीनियर लिक्विडिटी के बारे में इतना ही है। और भी मतलब ये अगर सिनेरियो है, मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, ये भी अगर आपके पीओआई जोन भी अगर जब तक स्वीप होते हैं, स्वीप मतलब वीक वीक क्लोज होती है, अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज होती, यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज होती तो ये फेल हो चुका है। बट जब तक यहाँ पे वीक क्लोज है तब तक फिर से आप लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के साथ एंट्री प्लान कर सकते हो, ये भी वैलिड होता है। इसका मतलब यही होता है कि मार्केट ने और लिक्विडिटी ले ली। ओके, मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी के बेसिस पे ही चलता है और कुछ भी नहीं चलता है मार्केट में। लिक्विडिटी जहाँ पे है वहां पे मार्केट जाता है और लेता है। ओके, उसके बेसिस पे ही, लिक्विडिटी पे ही मार्केट चलता है। ओके, उसके हिसाब से हमने ये सब कुछ प्लान किया हुआ है। ओके, तो लिक्विडिटी के बारे में इतना ही, इसके एग्जांपल्स बहुत कम है, बट मैंने आपको पूरा बैंक निफ्टी का स्टार्टिंग से बैक टेस्ट करके दिखाया और थोड़ा बताया। इंडियन लिक्विडिटी के बारे में और कुछ भी नहीं है गाइस, इसको अननेसेसरी मत खींचो और इसको अननेसेसरी कॉम्प्लीमेंट भी मत करो। ओके, मैंने आपको सिंपल शब्द में अभी बता दिया है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करो गाइस, सब्सक्राइब करो, बिकॉज वो अगर हुआ नहीं तो मेरा मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा, और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, मुझे और काम करने के लिए प्लीज अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करो ये सारी वीडियोस, और ग्रो ग्रो करो। और मेरी लास्ट 2 वीडियोस स्वीप एंट्री मॉड्यूल के जाके और देख लेना, मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगी। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इंडियन लिक्विडिटी के बारे में इतना ही। ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू गाइस।